अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे और खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और मेरा आज का जो व्लॉग है काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, और ये मेरे पास ये क्लिप्स पड़े हुए थे तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हालांकि अभी दूसरा अशरा भी अब ख़त्म होने को है, और मुझे बताएं कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरा। और इतना खूबसूरत महीना और इतनी जल्दी जा रहा है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे इस दफ़ा तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, बल्कि हर दफ़ा भी नहीं पता चलता। इस दफ़ा ज़रा स्टार्टिंग में ठंडा मौसम था और इस वजह से शायद थोड़ा जल्दी जल्दी गुजर गया, पता भी नहीं चला कहाँ चला गया। दूसरा अशरा भी माशाल्लाह ख़त्म होने वाला, आज आई थिंक 18वां रोज़ा ख़त्म हुआ है। और अब ये देखिए कि मैंने हाल से 1.5 महीने बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। ओके जी, ये जो मेरा जो क्लिप है ये है आई थिंक बच्चों का बॉनफायर था ज़रा सर्दी में, तब का है ये। और ये स्कूल में इनके मैजिक शो हो रहा था और ये चीज़ें थी, और सब जो प्रीवियस स्कूल वाले भी होते हैं ना वो भी चले जाते हैं। जैसे कि मेरा बेटा काफ़ी टाइम से स्कूल कर चुका है स्कूलिंग, तो वो भी किया हुआ था, उसके फ्रेंड्स भी थे। सिर्फ मुझे जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि मेरे बच्चों ने कहा था कि आपने नहीं आना। मैंने कहा चलो बच्चों को भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, हर टाइम सर पे नहीं रहना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं गई थी, लेकिन दूसरों बच्चों की माएँ आई हुई थी। मैंने बच्चों से कहा मुझे भी आने देते है। मैंने वही आपको कहा ना, अपने हस्बैंड को भी और अपने बच्चों को भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतनी समझ मुझ में भी है, मेरे बच्चों में भी, मेरे हस्बैंड में भी है, और अच्छी लाइफ गुजर रही है। और ये छोटा मोटा डांस चल रहा है, इनका फन फेयर चल रहा है। बच्चे कितने खुश होते हैं अपने जब अपने कुलीग से मिलते हैं। हालांकि वो डेली स्कूल में जाते हैं, डेली मिलते हैं, लेकिन ये कुछ बच्चे वो भी हैं जो, ये ओपन बॉनफायर था, मतलब कि कोई भी यहाँ पे जा सकता है। अगर पिछले जिसने 5 साल पहले भी मैट्रिक कर लिया हुआ है वो भी चला जाए। तो सब मिल रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, अपना अपना दौर याद आ जाता है। लेकिन हमारा को एजुकेशन नहीं था, ये भी को नहीं है, बस लड़का जब फंक्शंस वगैरह हो तो वो को खुद बहुत बन ही जाते हैं। और ये मेरी बेटी व्लॉग बना रही है, क्लिप्स उसने लिए हुए, उसने छोटे छोटे दिखा रही थी, स्टॉल्स भी बने हुए थे। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरे से ना बोला नहीं जाएगा। मैं बड़े 2-3 हफ्ते से ना रोज़ ये क्लिप निकाल रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं अभी इस पे वॉइस ओवर करती हूँ, अभी करती हूँ वॉइस ओवर। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगी। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं भूल ही गई हूँ कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं और क्या हो रहा है। और ये मुझे ना सच में बताऊँ, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं कहाँ पर जा रही थी, और मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा। ये मेरे हाल से बसंत के क्लिप थे। नहीं, मैं शादी पे जा रही थी। ये मैं शादी पे जा रही थी, मुझे याद आ गया। ये हम लोग यहाँ पे गए थे, दस्तूर शादी हॉल में गए थे, और बहुत 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 मज़े का एम्बियंस था इसका, बहुत मज़े का खाना भी इसका बहुत अच्छा था। अच्छा खाना हमने इतना नहीं खाना होता, लेकिन जब शादी का खाना अच्छा हो ना तो ख़ुद बहुत आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शादी हॉल थे, हमारा शादी हॉल पीछे रह गया था। हालांकि हमने मैप में डाला हुआ था, वो उल्टी तरफ से जा रहा था, लेकिन शुक्र अल्लाह का हम टाइम पे पहुँच गए थे। मेरे हस्बैंड की फ्रेंड रिश्तेदारों में ही थी शादी ना, तो हम सिर्फ वलीमे वाले दिन गए थे और हमने खूब मज़ा किया, खाना खाया। हम मेरे ख्याल से सिर्फ खाना खाने ही गए थे, और खाना खा के हम लोग आए। मैं वही दिखा रही हूँ ना आपको, इसका एम्बियंस इतना अच्छा था ना, इतना मज़ा आ रहा था। और हमने तो फुल एंजॉय किया, कोई करे ना करे, या दूल्हा दुल्हन भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर मैंने इस पर थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं। दूल्हा दुल्हन कज़न्स थे, तो वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे अपनी ना शादी को। और ये ब्लैक वेलवेट का सूट मैंने इस सीज़न जितना पहना है ना, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था। और यकीन माने कि मैंने एक ही जो गैदरिंग होती है ना उसमें नहीं बार बार रिपीट किया। अल्लाह की तरफ से इस दफ़ा शादियाँ इतनी डिफरेंट जगह से आई हैं कि मैंने पहन लिया, और रिपीट में नहीं गया। मतलब मैं ससुराल में गई हूँ तो उधर एक दफ़ा पहन लिया, फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स पे गई हूँ, उधर एक दफ़ा पहन लिया, अपनी अम्मी की तरफ गई हूँ शादी पे, फूफो के घर पे, वहाँ पहन लिया। इस तरह हुआ है। इस दफ़ा तो हमने जो शादियाँ खाई हैं ना, अभी हमने अन्नी मचाई है इस दफ़ा शादियों में। तकरीबन 3-4 साल बाद टिका की इस दफ़ा शादियाँ आती थी, लेकिन इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से टिका के आई हैं। और आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। और ये साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे चावल, बिरयानी बना रही हूँ। आप चमचों की आवाज़ तो हल्की फुल्की आ ही गई होगी। मैंने कहा मैं किचन में हूँ तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, अंदर बच्चों ने टीवी भी चलाया होता है, शोर भी होता है, तो मैं किचन में खड़ी थी और मैं वॉइस ओवर करने लग गई।
और ये पता नहीं कितना लंबा क्लिप है, ये मुझे भी नहीं याद है। मुझे ख़ुद को हंसी आ रही है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने ईद का ड्रेस बनाया है। और ईद का ड्रेस आप लोगों ने कहाँ से लिया है मुझे ये बताएं। और इस दफ़ा जो महंगाई टूट के आ रही थी ना, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव थे सूट। मुझे लगता है कि आप ख़ुद डिज़ाइन देके ख़ुद स्टिच करवाओ, क्योंकि मैंने तो शलवार मुझे अच्छी लगती है। और जो दर्जन होती है वो शलवारें बहुत अच्छी सीती हैं। सिर्फ सीक्रेट ट्राउज़र्स जो होते हैं, ट्राउज़र्स होते हैं ना, वो नहीं दर्जन अच्छी सी सकती। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी, आज तक मैं जितना भी ढूंढ रही हूँ ना, कोई जो मुझे लेडी टेलर मिल जाए, आज तक नहीं मिला। अब मेरी ना यही है सर्च कि मैं ना एक लेडी टेलर मुझे चाहिए जो मेरे घर के पास भी हो और मैं उसको दूँ और मेरा काम भी हो जाए, क्योंकि दर्जी ने भी बहुत ज़्यादा पैसे कह दिए हैं। जी, वॉइस ओवर रोक के मैं मेरे घर पे कोई आ गया था तो ज़रा बेल हुई, मैं इनका देखूँ ज़रा कौन आया है, तो है वो देख लिया। अच्छा जी, ये आगे वॉइस ओवर फिर मैंने स्टार्ट कर लिया और मैं फिर भूल गई कि मैं कहाँ पे थी। मैं शादी से निकल रही हूँ खाना खा के, साथ में मेरे बच्चे भी थे और साथ में मेरे भाई का बेटा भी था और उसने भी बहुत इन्जॉय किया। और वापसी पे हम लोग ये देख रहे हैं बसंत की तैयारियाँ चल रही हैं, खूब चल रहा है बसंत। और आप लोगों की बसंत कैसे गई ये मुझे बताएं ज़रा। हम लोगों ने बसंत में बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा आया। और ना यकीन माने 3 दिन ऐसे थे और लास्ट वाला जो डे था ना, हम इतना थक चुके थे कि अब ख़त्म हो जाए। दिन रात कहीं जा भी नहीं रहे और छत पे ही बारबेक्यू किया, टिक्का किया, कबाब किया और पिज़्ज़ा भी मंगाया और सब कुछ किया। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, हम लोगों को पसंद में बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला सबकी पसंद अच्छी गुजरी हो, आमीन। और आप लोग बताएं आप लोगों की पसंद कैसी गुजरी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं हर कमेंट्स को देखती भी हूँ। हालांकि बहुत कम आते हैं, सिलेक्टिव आते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ। मेरे लिए एक कमेंट भी जो होता है ना, वो मुझे इतना खुश कर जाता है ना कि मैं खुश हो जाती हूँ कि मेरा पता नहीं 5-6 किलो खून शायद ऐसे ही भर जाता है। और ये मैं चली गई थी, आई थिंक लिबर्टी गई थी, मुझे खुद नहीं याद आ रहा मैं कहाँ गई हूँ। मैं इस व्लॉग में 3 से 4 दफ़ा कह चुकी हूँ, उसके लिए माजरत। क्योंकि ये क्लिप्स जो हैं ये फुल सर्दियों वाले दिन के क्लिप्स हैं। ज़रा सर्दी थी, ठंड थी अच्छी खासी। और ये बुंदे मैंने पता नहीं लिबर्टी में देखे हैं कि कहाँ देखे हैं, और मैं देख रही थी इसको। आगे जाऊँगी तो शायद याद आ जाए मुझे कहाँ पे रूम है। आया मुझे लगता है कि मैं लिबर्टी में ही हूँ, लिबर्टी प्लाज़ा में पीछे। वहाँ पे ज्वेलरी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती है। आपको पता है ऑनलाइन पहले ऑनलाइन जो चीज़ें होती थी ना, वो ऐसे मार्केट में नहीं मिलती थी। अब लेकिन ये है कि ऑनलाइन वाली चीज़ें भी मार्केट में मिलती हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। वहाँ पे ऑनलाइन में फ़िक्स प्राइस होती है 1500-1200 की। मैंने इतनी बेशुमार एसेसरीज़ मंगाई है ना, वही अब मैं जब लिबर्टी वगैरह या मार्केट्स में, दूसरी मार्केट्स में भी जाती हूँ ना, तो वो वाली ना मुझे बार्गनिंग करके 700 रुपये की चीज़ मिल जाती है। ये हाँ जी, ये फिर मैंने व्लॉग वॉइस ओवर करना रोक दिया था, स्टॉप किया था और मैं पता नहीं कहाँ पे थी। मुझे मेरा बेटा मेरे से बात कुछ करने आया था। मैंने कहा वो बिल्कुल शोर करेगा, हालांकि माशाल्लाह वो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन शोर टका के करता है वो। और हाँ, ये लिबर्टी प्लाज़ा में पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ, कपड़े दिखा रही थी। यहाँ पे नेट का जो कोरे दबके का काम और नेट पे जो क्या कहते हैं उसको, मोती दाने वाला काम, वो इतना इन हुआ हुआ। मैंने भी वो 3-4 सूट बनाए हैं और मैंने पहने भी हैं शादी पे। ये बड़े प्यारे भी लगते हैं। ये जो कोरे दबके का काम होता है ना, आई थिंक वो काला हो जाता है। मैंने अपने भाई की शादी पे इतने महंगे महंगे बनाए थे, एक तो वो मुझे अड़ते भी नहीं है और दूसरा वो काले भी हो गए। और तीसरा नंबर ये होता है कि वो ना बाजू बहुत अटकता है काम के साथ और आपका बाजू सारा वो ख़राब हो जाता है, छिद जाता है। कहीं ना कहीं वो आपकी शर्ट ना किसी चीज़ से अटक रही होती है और वो सारा छिद जाता है। और मुझे लगता है ये वाले ना, ये शिफॉन के कपड़े लेके ना, ये वाले जिसमें कट दाना होता है, ये होता है, मोतियों के फूल बने हुए हैं, कोई डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, ये सबसे बेस्ट रहता है। आपका इवेंट भी आप इंजॉय करते हो, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि आप हाँ एक ही ससुराल में जा रहे हो, एक साथ 3 शादी आ गई तो आप दोबारा वो नहीं पहनते हो, लेकिन आपको दुखता नहीं है कि ये इतना महंगा था या सस्ता था। खैर
ये लिबर्टी प्लाज़ा में ये है कि ये चीज़ ना मैंने जो लिया था ना कटदाने वाला सूट ग्रे कलर का, मैं आपके साथ शायद वो पिक्चर शेयर करूं। वो मैंने लिया था अपनी पास वाली करीब मार्केट से, लोकल मार्केट से वो मुझे मिला था, वहाँ से भैंस वगैरह आर्गो करके 5,500 का। और वही चीज़ मैंने जब लिबर्टी में पूछी थी, उन्होंने मुझे 15,000 का कहा था। अब जाहिर बात है ऑफकोर्स उन लोगों ने रेंट भी निकालना है, बिजली के बिल भी निकालना है, ये चीप मार्केट में निकालना है, लेकिन वो थोड़ा सा ना अपनी रेंज में जाते हैं। उनको पता है कि हमने इस गाहक से मतलब कि ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाते। लिबर्टी तो आपको पता है कि हर किस्म के लोग आते हैं, बहुत रिचेस्ट भी आते हैं, तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ उनको 15,000 की मिल रही है वो 18,000 भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है। लेकिन जितने अमीर होते हैं ना वैसे दिल को उनका हाथ भी पड़ता है, लेकिन आई थिंक ले ही लेते होंगे। खैर मेरे यहाँ पे थोड़ी सी बोंगी लगता है मार दी है। जितना अमीर होता है ना, मैंने देखा है वो उतना ही हाथ खींच के पैसा खर्च करता है, और जो हम जैसे लोग होते हैं ना, ये सफ़ेद पोश वाले जो लोग होते हैं, ये इन लोगों को रख रखाव के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है अपनी रेंज में रह के, कभी कभी तो रेंज से बाहर भी निकल के, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, दुनिया माशरे में रहना है, तो आपको तो फिर रहना पड़ेगा ना दुनिया के साथ। ओके, जल्ला हाफिज़।